अच्छे होंगे। तो आज हमने 8th क्लास की जो सीरीज़ थी, कल मैंने वर्कशीट 1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट करा दिया था, मतलब बता दिया था कि इसको कैसे करना है। ठीक है, कुछ बच्चों ने कर भी दिया है और रिस्पॉन्स भी आ गया है मेरे पास, तो आप भी कर लेना, जिन्होंने नहीं किया वो कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, मुझे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में आपको बताना था। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब, कौन कौन से फॉलोइंग नंबर्स हैं जो परफेक्ट क्यूब्स हैं। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब्स के लिए आपको मैंने क्या बताया था, 4096, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, उसका फिर ट्रिपलेट बनाओगे, ट्रिपलेट बनाने के बाद ट्रिपल वो बनाओगे, ट्रिपलेट नहीं बोलेंगे उसे, ट्रिपल बनेंगे। ठीक है, ट्रिपल पेयर बनाओगे। ट्रिपल पेयर बनाने के बाद अगर पूरे पूरे पेयरिंग बन गई हैं तो हम कह सकते हैं कि वो परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है, तो देखो ये वाला ना सबको टफ लगेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इजी यही है। ठीक है, इसको भी आप आराम से कर लोगे। 30 है 27 में, देखो इसे ऑलरेडी बता दी। 27 किसका होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 कर दो, 3 3 9 9 3 27, और 10 इंटू 10 इंटू 10 कर दो। ठीक है, क्योंकि 3 बार है 0, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, तो सिंपल सी बात है 30 आ जाएगा इसका। ठीक है, 30 इसका क्यूब होगा, क्यूब रूट, परफेक्ट क्यूब होगा। किसका परफेक्ट क्यूब होगा ये भाई, 30 का। अब देखो 4096, इसको आप निकाल लेना कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन करके। ठीक है, 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके। अब देखो जो 64 अपॉन 1331 है, 108 और 392 ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों नहीं है, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करके मैं इसका एक बता देती हूँ इसको कैसे करना है। सेकंड का है, सेकंड पार्ट में कर लेती हूँ। पहले 108 में बता रही हूँ, आपको 392 सेम ऐसे ही करना है और कुछ नहीं करना है। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे इसमें भी, है ना। तो 3 के टेबल से 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, फिर 3 के टेबल से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अगेन 3 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, फिर 2 के टेबल से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अगर आप पेयरिंग बनाओगे तो पेयरिंग 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, देखो इसकी तो पेयरिंग बन गई, लेकिन क्या हुआ, 2 की पेयरिंग हमारी नहीं बनी। 2 की पेयरिंग एक नहीं बनी क्योंकि इसमें एक 2 नहीं है। सो 108 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, not a perfect cube, because multiple of 2, pair of 2 is not complete. क्लियर। सेम थर्ड पार्ट इसका सेम ऐसे ही करना है। इसका देखो फिफ्थ पार्ट देखो, अब इसका माइनस का 64 अपॉन 1331। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो डरिएगा मत, जो ऊपर वाला है उसका अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो और नीचे वाले का अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। देखो मुझे ऊपर का करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, माइनस है, माइनस का माइनस ही लगे रहने देना, क्योंकि क्यूब में माइनस साइन प्लस नहीं होता है, क्योंकि 3 बार क्यूब में -4 देखो 4 इंटू 4 इंटू 4, माइनस लगे रहने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस है, माइनस में रहेगा, क्यूब में कोई चीज़ नहीं होता। अगर स्क्वायर होता तो प्लस हो जाता, अगर क्यूब है यानी कि 3 यानी ऑड नंबर है तो माइनस का माइनस ही रह जाएगा। देन अगेन 4 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, इसको तो मैंने कर दिया। अब देखो 1331, इसको मैं करके दिखा देती हूँ आपको, ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, है ना। तो ये 11 के टेबल से ये जाएगा। ठीक है, क्योंकि 11 को क्रॉस करके क्या होता है, नंबर ऑफ ऑड नंबर, ऑड 3 और 1 कितना हो गया 4, 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 माइनस 4 क्या होगा 0, यानी कि 11 के टेबल से जाएगा। तो 11 के टेबल से ये मुझे पता है 11 का क्यूब है, थोड़ा बहुत याद है, याद ही है। 121 टाइम्स जाएगा, फिर 11 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11, फिर अगेन 11, तो कितने क्यूब होगा, कितना 11 इंटू 11 इंटू 11। तो इसका जब हम क्यूब रूट निकालेंगे, ठीक है, परफेक्ट क्यूब है, सो इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। ये किसका परफेक्ट क्यूब, 4/11 का होल क्यूब कर दें इसको हम, इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 4 -4/11, विच इज अ परफेक्ट क्यूब। सो इट इज़ अ -64/331 इज अ परफेक्ट क्यूब। बस सिंपल, और कुछ नहीं करना। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड में यहीं तक करना था। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में, अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर y विच दिस मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट प्रोडक्ट अ परफेक्ट क्यूब।
सेम एज क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वी मल्टीप्लाई, तो क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जो बचेगा आपका वही आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा। मैं डिवाइड वाला बता देती हूँ कि डिवाइड वाले में प्रॉब्लम होती है, मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन ना आए तो उसको एग्जाम्पल पहले देख लेना, एग्जाम्पल में भी सेम टू सेम ऐसे, बस डिजिट चेंज है और कोई चेंज नहीं है, कोई मेथड चेंज नहीं है, सेम ऐसे ही करना है जैसे लिखना है उसमें भी, यहाँ पर भी वैसे ही लिखना है। डिवाइड वाले में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि हम क्या लिखे हैं वहाँ पे, तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 करा रही हूँ आपको, ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 8788 बी डिवाइडेड सो दैट क्वेश्चन मे बी परफेक्ट क्यूब। किस छोटे से छोटे नंबर से हम इसको डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। चलो भाई ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या है हमारा 8788, ठीक। अब इसे देखो करो, 2 4 जा, 2 3 जा, 2 9 जा, 2 4 जा, फिर 2 जा 4, 2 1 जा 2, एक बचा, 2 9 जा 18, एक बचा, 2 7 जा 27, ठीक है। अब ये किसके टेबल से जाएगा भाई, ये जाएगा आपके 2197, ये 13 का है, ठीक है, 13 के टेबल से, 13 बन जाए 13, ठीक है, 13 बन जाए 13, कितना बचेगा भाई, 13 और 7 8 बचेंगे, ठीक है, 13 और 7 कितने हो गए, 20 और 21, 8 बचा, 56 52 53 65 63 78 91 63 78, ठीक है, 78 हुआ, तो 78 हुआ, उसके बाद फिर क्या है 89 हो गया, तो 89 इसमें से माइनस कर दो 1, और ये 93 में 117, ठीक है। जिसको जैसे टेबल आती है वो टेबल आनी चाहिए, अगर ऐसे कट करना नहीं आ रहा तो आप क्या करो, इसको इस तरीके से कर लेना 2197, लेकिन आंसर सही निकालना है, इस तरीके से कर लेना लेकिन आंसर सही निकालना है, ठीक है। फिर अगेन ये 13 का स्क्वायर होता है 13 का, तो ये आ गया 13। अब इसके फैक्टर लिखो, 2 × 2 × 13 × 13 × 13, पेयरिंग बनाओ 3 3 की, इसकी तो पेयरिंग बन गई लेकिन इसकी पेयरिंग नहीं बनी, ठीक है। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, सो वी डिवाइड 2 × 2 = 4, we divide 4 so that question is a perfect cube, ठीक है, वुड भी आएगा यहाँ पे, वुड बी अ परफेक्ट क्यूब, ओके। तो इसमें जो बचता है ना आपका, जिसका पेयरिंग नहीं बनता, उसी से हम आपको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जिसकी पेयरिंग नहीं बन रही है उसी के मल्टीप्लाई, अगर 2 1 होता तो सिंपल 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन हो गया 4, सो 4 इज अ स्मॉलेस्ट नंबर। इसके भी मार्क्स मिलते हैं भाई, ये मत सोचना कि इसके मार्क्स नहीं मिलते, ये सब लिखने के वाले सबके मार्क्स मिलते हैं। सो 4 इज अ स्मॉलेस्ट नंबर विच वी डिवाइडेड टू मेक ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है, टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम, आई थिंक यहाँ पे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो वर्कशीट में जो है वो आपके कितना है, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 350 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। भाई ये देख लेना ये परफेक्ट क्यूब है ये नहीं, क्योंकि 1 0 है, ये नहीं है परफेक्ट क्यूब, ठीक है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, इसे आप चेक कर सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परफेक्ट क्यूब्स में एंड विद 2 zeros, जो परफेक्ट क्यूब है वो 2 0 से एंड होता है, नहीं, वो कितने 0 से एंड होता है, 3 0 से। परफेक्ट क्यूब कभी भी 2 0 से एंड नहीं होता, वो 3 0 से एंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है परफेक्ट क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर मे नॉट ऑलवेज बी ऑड। हमने क्या पढ़ा था, इसने पूछा कि जो परफेक्ट क्यूब है ऑड नंबर के, वो कभी भी ऑड नंबर नहीं होते। गलत बात है भाई, हमने कल क्या पढ़ा था कि जो परफेक्ट क्यूब है ऑड नंबर के, वो हमेशा क्या होते हैं, ऑड नंबर। 3 का क्यूब करो, 3 3 3 9 9 3 27, तो 3 का क्यूब क्या आया 27, तो वो क्या है, वो भी क्या है, एक ऑड नंबर है, इसलिए क्या हो गया यहाँ पे फॉल्स, ठीक है। क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर आर नेगेटिव, ट्रू, यस। जो क्यूब होते हैं नेगेटिव के वो नेगेटिव होते हैं, जैसे कि आपके एग्जांपल्स में दे रखा है
ये जो आपके हैं द क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव, सारे के सारे फॉर्मूले बताए थे कल मैंने। -2 को कितनी बार 3 बार मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर में क्या आया माइनस ही रहेगा, क्योंकि 3 बार ऑड में जो भी नंबर होता है वो हमारा नेगेटिव होता है। अगर 3 में 3 लोग हैं नेगेटिव के साथ में माइनस ही आएगा, 5 लोग हैं तो भी नेगेटिव आएगा, इस तरीके से होता है। फॉर अ नंबर टू बी अ परफेक्ट क्यूब इट मस्ट हैव प्राइम फैक्टर इन ट्रिपलेट। अगर हमें परफेक्ट क्यूब चाहिए तो इसके लिए प्राइम फैक्टर ट्रिपलेट में होना चाहिए, नहीं ट्रिपलेट में नहीं होना चाहिए। जो पेयरिंग होनी चाहिए वो हमारी ट्रिपल होनी चाहिए, ट्रिपलेट नहीं। ट्रिपलेट तो किस में हो गया, स्क्वायर्स में टर्म्स में हम यूज़ करते हैं ट्रिपलेट्स का, वैसे नहीं यूज़ करते। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आपको करना है। ओके, नाउ जो क्यूब रूट है, अब देखो क्यूब्स के बारे में हमने पढ़ लिया, अब क्यूब रूट के बारे में देखो। जो क्यूब रूट होता है उसका सिंबल देख लो, अभी सिंबल कितना होता है, वहां पर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है 3 लग जाता है। अंडर रूट का साइन होता है, यहाँ पे 3 लग जाता है। सिंबल डिनोट क्यूब रूट वेयर एज अंडर रूट डिनोट्स स्क्वायर रूट। जो ये रूट है वो स्क्वायर रूट को डिनोट करेगा, और जो इसके आगे इसी साइन, इसके साइन के आगे 3 जो लग जाता है वो क्या करता है, क्यूब रूट को डिनोट करता है। क्लियर? तो सम पैटर्न इन्वॉल्विंग क्यूबिक नंबर, लेट अस लुक एट द सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स एक्सप्रेसिंग क्यूबिक नंबर। तो 1 क्यूबिक का इक्वल टू क्या होगा 1, 2 का क्यूब क्या होगा 3 + 5, 3 + 5 क्या हो जाएगा 8 कर लो, ऑड नंबर। 3 का क्यूब 7 + 9 + 11, 4 का क्यूब इस तरीके से दे दिया, एंड सो ऑन चलता रहेगा। हमने क्या ऑब्जर्व किया, वी सी दैट में देखा द क्यूब ऑफ n कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ n ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर। हमने देखा कि अगर हम क्यूब करते हैं किसी भी नंबर का तो उनका जो सम है वो सम किसके इक्वल आता है, सम ऑफ n ऑड नंबर। ये देखो ये सारे के सारे क्या है, ऑड नंबर के सम के इक्वल आ रहा है इसका क्यूब। ठीक है, 7, 9, 11 ये भी क्या है, ऑड नंबर के सम के इक्वल आ रहा है। ये भी क्या है 13, 15, 17, 19 ये सारे के सारे ऑड नंबर के सम के इक्वल आ रहा है हमारा क्या, नंबर का क्यूब, किसी भी नंबर का क्यूब। ओके, नाउ वर्कशीट 1 कंप्लीट हो चुकी है आपकी। लेट अस सी अनदर पैटर्न, कुछ अदर पैटर्न्स में ये आपके यूज होंगे अभी पैटर्न, ठीक है ना, इसलिए बताया जा रहा है। कुछ और पैटर्न देखो, 2 का क्यूब -1 का क्यूब इक्वल टू 1 × 2 × 1 × 3। अब देखो इसको क्या किया गया है, 1 + 2 × 1 × 3। इस तरीके से पैटर्न आपको यूज करना है। 2 का क्यूब में क्या करना है, पहले 1 लिखना है, फिर प्लस लिखना है, फिर 2 × 1 × इन दोनों का सम 3। अब 3 का क्यूब -2 का क्यूब जो कॉन्जिक्यूटिव चल रहे हैं, 3 का क्यूब -2 का क्यूब, तो यहाँ पे क्या लिखना है 1 प्लस क्या लिखोगे 3 × 2 × 3। ये जो देखो ये जो 3 3 है ना, 3 3 सेम हो रहे हैं, 1 1 सेम हो रहे हैं, बस यहाँ पे जो है मल्टीपल वो चेंज हो रहे हैं। जो यहाँ पे मल्टीपल दिया है 2 × 1, यहाँ पे क्या है 3 × 2 तो 3 × 2, 4 × 3 तो 4 × 3, 5 × 4 तो 5 × 4, 6 × 5 तो 6 × 5। ठीक है, 6 - 5 और बाद में 1 1 1 सब में प्लस हो रहा है और 3 3 सब में मल्टीप्लाई हो रहा है। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आपको समझना है, इसको करना है। ओके, नाउ लेट अस टुक दिस पैटर्न। जल्दी से पैटर्न पूछे नहीं जाते लेकिन फिर भी आपका 1-2 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। 1 का क्यूब करोगे तो 1 आ जाएगा। 2 क्यूब -1 क्यूब, जब 2 क्यूब -1 क्यूब करोगे तो क्या आएगा, 2 का क्यूब क्या होगा 8 - 1 यानी कि 7। 3 का क्यूब -2 का क्यूब, तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्या आएगा 27 - 8 यानी कि 19। ठीक है, दोनों सबको आंसर खोल दो। 4 का क्यूब -3 का क्यूब 64 - 27 देखिए 31। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 1 + 7 कितना हुआ 7 लेके आना, 1 + 7। 2 का क्यूब क्या है 8 लेके आना, तो 1 + 7। 3 का क्यूब 1 + 7 + 19। 4 का क्यूब 1 + 7 + 19। सब में देखो 1 1 प्लस होता जा रहा है, और फिर 7 फिर 19, सब में एक एक ऑड नंबर प्लस होता जा रहा है बीच बीच में। देखो 3 का क्यूब किया तो 1 + 7 + 19, फिर अगेन देखो 4 का क्यूब किया तो 1 7 19 तो सेम चलेगा। उसके बाद जो ऑड नंबर हुआ 37 वो आ गया, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, इस वाले के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहले हमने इस तरीके से किया, फिर हमने इस तरीके से किया, तो हमने क्या पढ़ा, द लास्ट नंबर इज ईच केस, जो लास्ट नंबर होता है ईच केस का 1 7 19 37 61 जो चलता हुआ आ रहा है, मे बी ऑब्टेन पुटिंग n = 0 1 2 3 4 इन कौन से सिचुएशन में, इस सिचुएशन में 1 + n × n + 1 × 3। देखो आप रख के देख लो इसको आप रख के देखो, इसको रख के देखोगे ना तो क्या होगा,
चलो इसको ना हम कल ही बताएंगे अच्छे से, ताकि हम इसको एक एग्जाम्पल भी करा सकें और उसके ऊपर अच्छे से बता सकें। लेकिन ये जल्दी से पूछा नहीं जाता, बहुत कम पूछा जाता है, मैं पहले ही बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत लॉन्ग पैटर्न है, तो ये इतना टाइम नहीं होता एग्जामिनर के पास कि वो इतना बैठ के करे इसको। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में जरूर पूछा जाता है, इसको हम कल करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे हम करते हुए आ रहे हैं वैसे ही सेम है, ऐसा कुछ नहीं है, अलग से कुछ नहीं आया है। क्लियर, बात समझ में आ रही है? अलग से कुछ भी नहीं है, जैसा है पहले से वैसा ही अभी भी करना है। तो आज के लिए इतना ही। वर्कशीट 1 कंप्लीट हुई, कल हम वर्कशीट 2 करेंगे, एग्जाम्पल्स कर लेना। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड थोड़े से पढ़ लेना। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।